सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जी हां, जो आपको बता दें कि संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, 46 साल बाद वहां पर मंदिर मिला है और जिसके बाद लगातार इस पर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि मंदिर जैसे मिले उसके बाद वहां पर सभी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच गए और उसके साथ साथ आपको बताते हैं कि दंगे वाले इलाके में बड़ा मंदिर मिला है। जो आपको बताते हैं साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें कि हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दी और उसके साथ साथ कुआं भी मिला है। और जिसके बाद जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली, सभी वहां पर मंदिर में पूजन अर्चना करने के लिए पहुंच गए। तो वहीं जिस प्रकार से अब संभल एक बार फिर से सुर्खियों का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि इस यूपी के संभल जनपद में बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ डीएम और एसपी की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच टीम को नखासा के खग्गू सराय में एक शिव मंदिर मिला जिसके कपाट बंद थे। पड़ताल की गई तो पता चला कि यह मंदिर 46 साल से बंद पड़ा था। इस बार प्रशासन की टीम ने मंदिर के कपाट खुलवाया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम इलाके में स्थित यह शिव मंदिर 1978 से बंद था। शनिवार को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अधिकारियों के साथ संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। तो यहां एक पुराना शिव मंदिर होने की जानकारी सामने आई। उसके बाद अधिकारियों ने इस मंदिर को खुलवाया और अंदर जाकर देखा तो वहां पर साक्षात शिव जी मौजूद नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान मिले मंदिर ने एक नई बहस भी शुरू कर दी। इसके साथ संभल सहित कई इलाकों में ये चर्चा और जोरों से पकड़ती हुई नजर आई। ना जाने ऐसे कितने मंदिर अतिक्रमण के कारण दफन है। ऐसे में लोगों की मांग है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को बाहर निकाला जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए। साथ ही ये भी मांग उठ रही है कि देश भर में जो धार्मिक स्थलों का सर्वे हो रहा है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के दीपा सराय में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान एक प्राचीन हनुमान शिव मंदिर मिला है जो पिछले 46 साल से बंद पड़ा था। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर को फिर से खोल दिया गया। मंदिर के दरवाजे खुलते ही परिसर में जय श्री राम के नारे और जय हनुमान के नारे गूंजने लगे। प्रशासन द्वारा मंदिर की साफ सफाई की जा रही थी और वहीं प्राचीन मंदिर के पास रैंप को नष्ट किया गया तो वहां एक कुआं भी मिला। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान ऐतिहासिक धरोहर मिली और जिसको लेकर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस पर सियासत भी पुरजोर देखने को मिल रही है। जहां संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान मिले मंदिर ने एक नई बहस को फिर से शुरू कर दी है। जहां आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद का विवाद एक तरफ गर्माता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी ओर संभल जो कि एक मुस्लिम इलाका है वहां पर मंदिर मिला है और जिसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। तो वहीं आखिरकार संभल का सच क्या है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर में शिव जी की मूर्ति मिली है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है और उसके साथ साथ कुआं भी मिला है, उसके बाद एक बार फिर से सियासत अपने पुरजोर अंदाज में नजर आ रही है। तो वही इसी पर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगी। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक नए पहलू खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे। जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा था तो दूसरी ओर मंदिर में धरोहर मिलने से जिसके बाद कई तरह के प्रवाद और कई तरह की चर्चाएं तेज हो गए। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय कराऊंगी फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यश भारती जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर आपका। किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित दीक्षित कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगे। जिस प्रकार से मंदिर खुला और आखिरकार क्या मिला वो सबने देखा, लेकिन इसके क्या कुछ मायने हैं
वो हमारे दर्शकों को बताइए पहले। आरती जी, अभी तो नहीं कहा जाएगा कि कोर्ट में इसके लिए रिट दाखिल हुआ, कोर्ट ने आदेश किया और कोर्ट के आदेश से वहां पे गए लोग और वहां पे मस्जिद था और मंदिर खोज रहे थे। अब तो सारी अटकलों पे विराम लग गया कि प्रशासन अतिक्रमण को हटवाने के लिए गया था और 46 साल से मंदिर वो बंद था, यानी वहां पे पूजा पाठ भी करने पे जब रोक लगा दिया गया होगा, उसके बाद हिंदू संप्रदाय वहां नहीं जा पाया होगा। और आज की तारीख में 46 साल बाद अगर खुला है तो निश्चित रूप से यह सनातन धर्म की और सनातन की पुरानी परंपरा की, जो माना जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले सनातन धर्म आया और सनातन धर्म के हिसाब से वो मंदिर बने, भगवान शिव, उन्हीं का दूसरा रूप हनुमान जी है। ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि सनातन धर्म इस धरती पे सबसे पहले आया और उस सनातन धर्म की ये संस्कृति है कि आज वो मिला और 78 से बनता 46 साल बाद उसकी जो प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने अपने बारे में ये बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ और अधिकारियों को अपने तक पहुंचा लिया। ठीक है, इसलिए जी ठीक है यस भारती जी, 1978 से जो बंद मंदिर था वो आज अतिक्रमण के दौरान प्रकट हुआ है। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? आरती जी, कहां से प्रकट हुआ है मंदिर? 1978 से बंद था और उसे आज खुलवा दिया गया। नहीं, आप कह रही हैं प्रकट हुआ, आपसे पूर्व वक्ता थे वो भी ये कह रहे थे कि कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ और अब मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर से मंदिर निकला है। हम किस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं, किस दिशा में चर्चा को ले जाना चाह रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से आज मंदिर से ताला खुलाया गया, इसी विषय पे ये चर्चा सिंपल। नहीं, आरती जी, आपके पूर्व वक्ता ने ये कहा कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ, सर्वे में देखिए मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर मंदिर निकला। हम क्या इस विषय पे चर्चा करने बैठे हैं? मैंने ये कहा कि इसमें कोर्ट ने कहीं आदेश नहीं किया। ठीक से जानकारी हमारे पैनलिस्टों को होनी चाहिए। उन्हें अगर यही नहीं पता कि ये मंदिर में ताला लगा हुआ था, केवल सांप्रदायिक तनाव के कारण उसकी पूजा पाठ बंद थी, ना कि मस्जिद के अंदर से कोई मंदिर निकला है, ये कौन सी हम लोग चर्चा किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? मंदिर के अंदर कोई मस्जिद नहीं, वो मंदिर था, बंद था, उसका ताला तोड़वाया गया और उसके बाद आज उसे खुलवा दिया गया। दैट्स इट। यस भारती जी, यानी आप पूर्व वक्ता के बातों का खंडन करती हैं? बिल्कुल, कोई मस्जिद वहां नहीं था। आपका चैनल खंडन करता है ना? बिल्कुल, कोई मस्जिद नहीं था वहां पे, क्योंकि आपने उनकी चर्चा को निरंतर रखने दिया और उनकी बात आपने आने दी। मस्जिद के नीचे मंदिर है, या तो आरोप पे यहाँ खारिज हो गया। मैंने ये कहा। आरती जी, पुनः वही बात दोहराई जा रही है। अब आप समझिए आपके चैनल से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? वो हरिहर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं शायद किशोर जी, जिस प्रकार से दावे वादे और जिस पे कोर्ट पर लड़ाई चल रही है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं आज मंदिर मिल गया इतने सालों बाद, ये कह रहे हैं मंदिर के अस्तित्व को ले, जो जिस मंदिर की आज बात चल रही है, दोनों विषय अलग हैं, केवल जिला एक है ना, जिला एक होने से विषय तो एक नहीं हो जाएगा ना। तो ये दर्शकों को सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए, संबंध ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जिस मस्जिद का सर्वे हो रहा है वो विषय अलग है, उसका विषय से इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मुद्दा है और ये अलग है। ठीक है, लेकिन संबल के नाम से तनाव बनाने का काम दोबारा जो हो रहा है, जो ये जोड़ रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से मंदिर निकला है। देखिए, विवाद हुए थे, विवादों के कारण इस मंदिर में ताला लगाया गया। ताला लगाने के बाद क्यों खोला गया है, किन शर्तों पर खोला गया है, ये चीजें अभी और धीरे धीरे सामने आएंगी। स्थानीय स्तर पे सौहार्द बना रहे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी धार्मिक स्थल है, पूजनीय स्थल है, उनके कारण तनाव नहीं होना चाहिए, भाईचारे में भेदभाव नहीं आना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहे, यही हमारी मूल भावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों की मूल भावना ये रहती है कि किसी भी तरीके से तनाव बने, सौहार्द बिगड़े, भाईचारे में दरार आए और ये नारे दे
कि बटोगे तो कटोगे, यानी पहले ही काट के बांटना चाहते हैं और फिर बातें करेंगे कि जोड़ने की। तो ये दोहरे रवैये, दोहरा चरित्र अब सत्ता सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को आगे बढ़ाएं। जो उन्होंने चुनाव में वादे किए तो उन वादों को पूरा करें, लोगों के चेहरे में और जीवन में खुशहाली आए, तरक्की हो, वो रास्ते बनाना सरकार का काम है। लेकिन सरकार लगातार इन सब मामलों में नाकामयाब ठीक है है, किशोर चाहे जी से इससे युवाओं के जवाब लूंगी, रोजगार लेकिन की हो, पहले मोहित जी परीक्षा भी की हमारे हो, साथ जुड़ स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या अन्य चीजों में, सभी में फेल नजर आती है ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार। ठीक है मोहित जी, जिस प्रकार से सत्य को ये प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर शिवलिंग भी था और इस 78 सालों से बंद था, उसका ताला खुलवा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ये मांग उठने लगी कि और पूरा देश में जहां अतिक्रमण है वहां खोदिए और ऐसी ऐतिहासिक धरोहर मिलेगी। देखिए आरती जी, नमस्कार आपको और मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को। आरती जी, आज की स्थिति ये है, जब युवा नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किसान हमारा यूरिया और डीएपी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, महिला सुरक्षा को लिए ढूंढने की कोशिश कर रही है, तब जो ये प्रदान करने वाली सरकार है वो मंदिर मस्जिद ढूंढने के जो प्रोपोगेंडा है अपने एक वर्ग विशेष के द्वारा, उसको क्रियान्वयन कर रहा है। तो आज जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको एड्रेस ना किया जाए, मंदिर मस्जिद के जो भावनात्मक और आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें ही जो बहुसंख्यक वर्ग हो या देश का और भी जनता हो उसको उलझाया जाए, ताकि वो अपने मुद्दों से सरकार से प्रश्न न कर पाए। तो लगातार किस तरीके से इस आग को, मैं आग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बोला है कि कहीं ना कहीं इस आग को भड़काया जा रहा है लगातार। चाहे जो टिप्पणी की है वो माननीय न्यायालयों पर भी की है, जो निचली अदालतें हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। तो कहीं ना कहीं वो खुद मान रहे हैं कि ये इररिलेवेंट मुद्दे हैं। अगर मंदिर मस्जिद के 1991 के जो हमारा कानून है उसको परिप्रेक्ष्य में माना जाए तो। लेकिन मोहित जी, ना तो इसमें सरकार का कोई बयान है था, ना तो ये सरकार के संज्ञान में है, ये तो जिला प्रशासन की कार्रवाई थी। वहां पे अतिक्रमण का जो अभियान था उसको चलाया जा रहा था, इस दौरान ये मंदिर मिला। मैडम, हम और आप डिबेट कर रहे हैं बैठ करके। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं और आप एक प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार है, एंकर हैं। अगर उसमें कोई एविडेंशियल चीजें ना हो तो हम बैठ करके डिस्कशन क्यों करें उस चीज को। आप जिला प्रशासन का जो बुलडोजर एक्शन को लेकर के और बात कर देंगे कि सरकार का कोई एंगल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप हो या हम हो, आंख मीचने वाली, आंख मूंदने वाली बात हो जाएगी। इस सरकार की मंशा ही वही आग को बढ़ाने की है। अरे आप पिछले 10 साल से प्रदेश की सरकार में और 7-8 साल से आप प्रदेश की सरकार में हैं। तो ये जो आज एक्शन निकाला, आज जो आपने मंदिर निकाला, तो 7-8 साल से आप नाकाम रहे ना उसको ढूंढ के लाने में। किशोर जी, स्वीकार करिए, सहर स्वीकार करिए कि मंदिर कब तक ढूंढते रहेंगे? मुद्दे ढूंढिए ना, मुद्दे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, जो अपने चुनावी वादे थे उस पर अमल दिलाइए। ठीक है मोहित जी, मैं आती पूरी बात थोड़ी, हाँ जल्दी से खत्म करिए फिर किशोर जी के पास। ठीक है। तो जो तथाकथित हिंदूवादी अपने को बताने वाली सरकार है, 7 साल से नाकामी माने ना कि वो संभल में मंदिर नहीं ढूंढ पाई थी। और अगर मंदिर ढूंढना है तो चलिए मेरे साथ बनारस में आपने किस तरीके से एक से एक प्रतिष्ठित मंदिरों को जमींदोज किया है। ये बनारस का एक एक व्यक्ति जानता है जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उस पगडंडी से होकर जाता था, जहाँ हर घर में एक मंदिर था और इतना पवित्र मंदिर था कि जिसका आस्था कम से कम बनारस के साथ साथ पूरे प्रदेश को कम खुशी का माहौल देती थी, एक आस्थावान माहौल देती थी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। तो मंदिरों को तोड़ने वाले लोग आज मंदिर खोलने का प्रयास केवल इसलिए कर रहे हैं कि न वो युवाओं की बात कर पाएंगे, न किसानों की बात कर पाएंगे, न महिलाओं की बात कर पाएंगे। ये हमारे सपा के प्रवक्ता मित्र जो है, नहीं कांग्रेस मेरी पूरी बात नहीं सुने थे। मैंने ये कहा था
भाई इसमें तो कहीं कोर्ट ने ना कोई आदेश किया, ना सर्वे रिपोर्ट हुई, ना इस तरह की कोई बात। ये तो प्रशासन अपने हिसाब से अतिक्रमण हटवा रहा था, तो ये मंदिर मिला। लेकिन किन परिस्थितियों में 78 से पूजा नहीं हो रही थी, ये भी तो विचारणीय बिंदु है। भाई 78 से इनको टॉपिक बताइए, पढ़ के नहीं आए, लग गए मंदिर मिला, मंदिर मिला, मंदिर खोया नहीं था भाई। 1978 से वो मंदिर था, उस पे ताला लगा था। किशोर जी पहले इन्हें पता कुछ है नहीं, लगे आग भड़काने के लिए, दंगा कराने के लिए। ये लोग मंदिर के नाम पे क्यों इतना भड़क जाते हैं आरती जी? अरे हम बड़ा किसी लिए जाते हैं कि आप अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आ गए, लेकिन उस टॉपिक का पढ़ के नहीं आए उस पर कुछ भी। वही रटी रटाई पर्ची जो मिल जाती है आपको भाजपा के आधार पर ही हो रहा है, लगाते रहते हैं। सीरिया का भी युद्ध तो धर्म के आधार पर ही हो रहा है, इजराइल का युद्ध धर्म के आधार पर ही हो रहा है। अगर इतनी मंदिर मस्जिद की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश की आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? किशोर जी वहाँ पर तो हिंदुओं से सरेआम अत्याचार हो रहा है, उनकी बात कौन उठाएगा? सरकार में आप बैठे। सरकार जब से सरकार टाइट हुई है तब से कोई भी वहाँ पे घटना नहीं हुई। आप देखी होंगी कैसे टाइट हुई है? सरकार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हमने चेतावनी दिया, उनके जहाज को भी रोक दिया। पूरा बांग्लादेश की कोयला और बिजली हिंदुस्तान से ही जाता है। जानकारी है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जानकार बन गए भैया। ये हमने वहाँ की व्यवस्था उनको कहना पड़ा कि हम अब एक भी किसी संख्या पे कोई भी घटना नहीं। अच्छा, संभल पे वापस आते हैं। जहाज मिला है क्या जी? जिस प्रकार से अभी हाल ही में हिंसा हुई थी, अभी वहाँ कोई आ जा नहीं सकता, रोक पूरी तरह से थी पहले, इसी पहले, और फिर एक बार ऐसे मुद्दे। किशोर जी आरती जी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हम मंदिर की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। देखिए पीसीएस की परीक्षा 22 तारीख को है, अभी सीडीपीओ की आपकी 18 तारीख से जो है काउंसलिंग शुरू हो रही है। पुलिस की भर्ती हुई, सेना की भर्ती हुई, अब इन लोगों को ये भर्ती तो दिखाई नहीं दे रही है। हिंदुस्तान की सारी सड़कें चौड़ी हो गई, सारा हाईवे हो गया। तभी तो कह रहे हैं सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में वाराणसी में अपने सब घर घर के मंदिर तोड़ डाले। ये लोग जो है अफवाह फैलाने में के बारे में क्या ये लोग सबसे आगे हैं। इनको कब से हमारी मंदिरों के बारे में क्या जानकारी है? ये मंदिर क्या मिला, किससे मिला? मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, ठीक है। जो टॉपिक पे आए उसमें कोई तैयारी करके नहीं आई कि पहले सनातन धर्म आया कि पहले इस्लाम धर्म आया, इसी पे चर्चा हो जाए। भाई हम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और सनातन धर्म तो हजारों साल पहले का इतिहास है। करवा रही हैं, कहाँ चर्चा ले जा रही हैं? अगर 78 से मंदिर बंद है तो ये भी तो मंदिर के मिलने में क्यों पूजा नहीं करने दिया जा रहा है? पूछ रही हूँ, तो विचारणीय बिंदु है। और भी जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में पूजा होना संभव नहीं है, इसलिए ताला बंद था उसको। धर्म पहले आया, ये विषय है ही नहीं आज। ठीक है, ये तो हम तो इस पे हम नहीं कोई डिस्कस करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सनातन धर्म में रहते हैं तो हम मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की व्यवस्था और मंदिर की बात तो करेंगे। अभी कुछ दिन पहले डीएम कह रहे थे कि अभी वहाँ स्थिति सही नहीं है, वहाँ विपक्ष क्या करने जा रहा है, फिर स्थिति खराब हो सकती है, फिर ये ऐसे एकदम से मुद्दा आ जाना जो इतने सालों से बंद था। ये मुद्दा कहाँ है? ये तो कलेक्टर ने अपने पावर से बंद था मंदिर, उसने खुलवा दिया। इसमें किसी का ऑब्जेक्शन, किसी भी वर्ग का, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो चाहे हिंदू, किसी का ऑब्जेक्शन तो था नहीं। ताला बंद था, कलेक्टर ने मौके पर देखे ताला क्यों बंद था, कलेक्टर ने अपने प्रशासनिक पावर को लेते हुए खुलवा दिया। अब वहाँ पूजा शुरू होगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति राजनीति करने वाले, आपत्ति जो राजनीति कर रहे हैं उनको आपत्ति है, वहाँ की जनता को कोई आपत्ति नहीं है। अगर डीएम ने वहाँ खुलवा दिया तो पूजा शुरू हो गई, तो वहाँ पे किसी को ये तो है नहीं कि वहाँ किसी धर्म ने जानकारी है नहीं विषय की। ठीक है यस बात, ठीक है, लौटेंगे। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले विपक्ष को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, ये कह के कि वहाँ अभी सही नहीं है, संवेदनशील चीजें हैं, अभी वहाँ विपक्ष जाएगा तो और अधिक वहाँ बवाल हो सकता है, और बीच में ये मुद्दा आ जाना।
आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने आपसे निरंतर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता बनके जो यहाँ आपके टीवी चैनल पे आए हैं और गंदगी फैला रहे हैं, जिनको इस विषय की जानकारी नहीं, हम जिस विषय पे बैठे हैं कि संभल में जो मंदिर खुला है और वो मंदिर 1978 से बंद था, क्यों बंद था, कैसे बंद था, कुछ नहीं मालूम। पहले कहने लगे मस्जिद के अंदर से मिला है, फिर कह रहे हैं कुछ और, इन्हें जानकारी नहीं है, केवल जहर परोस रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है, जानना नहीं एक हिंदू चाहते। परिवार था घर के, अरे सुन लो महाराज, नहीं मालूम तो सुन लो, सुन के भी बहुत जानकारी मिल जाती है। 1978 से एक हिंदू परिवार वहां रह रहा था, उसने अपना मकान बेचा, मकान बेच के चला गया। तब से वहां तनाव निर्मित ना हो इसलिए ताला लगा रखा था जिला प्रशासन ने। अब ताला खोला, ना कभी उस मंदिर को लेके कभी विवाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ संभल में। अब तो ये झगड़ा लगाना चाहते हैं उस मंदिर की आड़ में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वक्ता यहाँ बैठ के झूठ परोस रहे हैं और सौहार्द बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं। अरे इस्लाम से आया, अरे एक परिवार था, उसके घर के अंदर मंदिर था, उसने मकान बेचा, ताला लग गया, चला गया। वो किसी ने ताला जबरदस्ती थोड़ी लगाया, जिला प्रशासन ने ताला लगाया ताकि तनाव ना बने, सौहार्द ना बिगड़े। जो मकान मालिक है उसके बारे में पता नहीं अभी, वो किसको बेच करके गए मकान, एक परिवार चला गया। अब मंदिर नहीं खुला था, मंदिर खुल गया, ठीक है, पूजा पाठ हो, किसने रोका पूजा पाठ करने से? ये जबरदस्ती तनाव बनाने वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हो, लगातार मैं इनसे पूछ रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ, इनसे पूछिए कि आज का विषय क्या है, इनको जानकारी, कोई जानकारी नहीं, केवल और केवल गंदगी और सौहार्द बिगाड़ने वाला काम करते हैं। और जहां गंदगी कर सकते हैं वहां गंदगी परोसने का काम करते हैं। आपके दर्शकों के माध्यम से भी इन्होंने गंदगी परोसने का काम किया और इस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चला चरित्र है, आरती जी मेरा आपसे निवेदन है, प्राइम टीवी से निवेदन है, इस तरह गंदगी मत परोसने दिया। ठीक है, ठीक, मोहित जी जी जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जाना चाहते थे संभल, उन्हें रोक दिया गया, उन्होंने जबकि आग्रह किया मैं अकेले जाना चाहता हूं, तब भी नहीं जाने दिया गया, और अब फिर से ऐसे संभल का मुद्दा गर्मा चुका। उस मुद्दे को लेकर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे आरती जी, ये सरकार में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम और ये तनाव बना रहे, ताकि धार्मिक उन्माद जिस देश को, जिसके आंच में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश को अडानी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारे किसान बेरोजगारों की बातें हैं, इन बातों को, संवैधानिक हत्याएं लगातार संवैधानिक कर रहे हैं, उन बातों पे बात ही ना हो, उसके लिए अब संभल में मंदिर, अरे हम आप हिंदू धर्म का पालन करने वाले भाजपा को छोड़ करके जितने भी लोग होंगे, सबके घरों में मंदिर है। अगर हमारे घर पे आज बुलडोजर चलेगा तो मंदिर निकलेगा। आप ये समझिए, प्राचीन काल में हर घरों में कुएं होते थे, जल का एक स्रोत होता था कुएं। बिल्कुल, जल का स्रोत के लिए कुएं समरसेबल नहीं होते थे तब, आज की तरह समरसेबल नहीं होते थे तब कुएं ही, एक घरों घरों में कुएं ही जल का स्रोत हुआ करते थे। और मंदिर होना एक हर घर में स्वाभाविक सी बात है। और कोई घर अगर बंद है, ये उसके मकान के मालिक के आदेश के, मकान मालिक की आज्ञा के बिना खोला गया, ये भी एक गैर कानूनी कृत्य है। अगर मेरा मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा या अतिक्रमण के तरीके से, या मेरी परमिशन के बिना अगर मेरा घर का ताला तोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं कानून सम्मत चीजें नहीं है। तो आज चर्चा अगर इस तरीके का माहौल को गर्म करने के लिए असंवैधानिक कृत्य किए जा रहे हैं इस सरकार से, या इस सरकार के जो प्रशासनिक अमले हैं, जो बैठाले गए हैं, वो अगर इस तरीके कृत्य करना है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। आप घर में मंदिर, आप मंदिर ढूंढ रहे हो कि घर में मंदिर ढूंढ रहे हो? आप घर का ताला तोड़ रहे हो तो घर के मालिक की परमिशन है या नहीं है? या आपको केवल आग में झोंकना है देश को, तो आप कुछ भी मंदिर खोलने के लिए परमिशन किससे ली थी आप लोगों ने? डीएम और एसपी ने। बैठी हुई है, वो जस्टिफिकेशन करने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए अपने काम में लग जाएगी। ये प्रश्न उठने चाहिए। बिल्कुल, डीएम और एसपी अब क्या मंदिर मस्जिद खोलते फिरेंगे क्या? नहीं, किस आधार पे मकान तोड़ा गया, क्यों ताला तोड़ा गया, क्यों ताला बंद था? 2017 से योगी जी सरकार आने के बाद क्या कर रहे थे? अगर आज उसको अपने क्रेडिट लेना चाह रहे तो 2017 से भी आप ही हो।
तो वो क्रेडिट तब डिस्क्रेडिट भी लीजिए। तो कम से कम चीजों को स्पष्ट बताइए ना। जल्दी से क्या जवाब दे है? दीजिए मोहित जी की। केवल संभल का मामला हो जाने से, संभल आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दा है, तो संभल से कहीं ना कहीं आप भावनाएं भड़का ले जाओगे। केवल इसको लेकर के अगर तर्क देना चाहते हो तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप देश को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हो बिल्कुल, अपने किशोर जी कुकर्तों को जवाब दे छिपाने के दीजिए। लिए। ऐसा है आरती जी, वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे विपक्षी नेताओं को है। वहाँ अगर डीएम प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई कर दिक्कत क्या रहा है, होती है? अतिक्रमण हट रहा अधिकार है, है कि आपका घर का ताला जो तोड़ दे करके। तो इन लोगों का एक एक बजाय करके मोहित उसका जी विरोध करके सुन लीजिए पहले। हमारी बात तो सुन लीजिए। संविधान की अवहेलना हो रही है, आपको दिक्कत तो होगी नहीं, हमको दिक्कत नहीं, होगी। दिक्कत तो नेताओं को है, ये सत्ताधारी जनता को दल है। दिक्कत नहीं आप भी है। बने बैठे हो, जो सियासत लोग करना चाहते नेता हैं तो आप भी बने बैठे हो, आरती तो जी, ये जो मर्जी ये आ रही है उन्हीं को बोलते दिक्कत चले हो जा रही हैं। है। एक एक जनता करके पार्टी के हैं तो। जी सुन लीजिए पहले आरती जी, जवाब। हाँ जवाब दीजिए किशोर जी। जी आरती जी, हम्म ये टोटल दिक्कत विपक्षी नेतागण को है, जनता को नहीं है। वहाँ का कलेक्टर प्रशासनिक अधिकार रखता है, और कलेक्टर अगर अतिक्रमण के दौरान कोई चीज पाता है तो ये कलेक्टर प्रशासनिक के साथ न्यायिक अधिकारी भी होता है राजस्व विभाग का। तो वो उसको ये पावर मिला होता है कि अगर कोई बहुत विवाद में नहीं कोई मामला है तो वह ताला खुलवा सकता है, पूजा करवा सकता है। और निश्चित रूप से आपके हिसाब से वहाँ इस तरह कोई विवाद नहीं था, वहाँ हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं थी, मंदिर मस्जिद की कोई बात वहाँ नहीं थी। इसलिए कलेक्टर ने उसको खुलवा के पूजा शुरू करा दिया, क्योंकि सनातन धर्म में जहाँ मूर्ति होगी वहाँ पूजा होगा, बिना पूजा के वो मूर्ति का कोई मतलब नहीं। दिक्कत किसी को नहीं है सर। जी, किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत नेताओं को है जो सियासत कर रहे हैं। जी ठीक है यस भारती जी, दिक्कत नेताओं को है जो सियासत करना चाह रहे हैं। आरती जी, घर में मंदिर मिला है, किसको दिक्कत होगी? बिल्कुल। ये जबरदस्ती हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप उस चर्चा को इतना बेतुका ढंग से बढ़ा रही हैं। मैं लगातार आपत्ति रख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ प्राइम टीवी से कि इस तरह की बेतुकी चर्चा को आगे ना बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से मेरे घर के मंदिर में आप आके पूजा करेंगी, मैं कैसे करने दूंगा? आपके घर में आके मैं पूजा करूंगा, आपके मंदिर में आप करने देंगे मुझे पूजा? ईमानदारी से बता दीजिए। पूजा तो कहीं भी कर सकते ना। नहीं, घर घर में अपने मंदिर होते हैं, अपने तरीका है पूजा पाठ का, कोई किसी को उसमें दखल नहीं देने देता है, और बिना मर्जी के तो कम से कम बिल्कुल नहीं दखल देने देता। तो जो मकान मालिक है उसका अता पता नहीं, और ये कहा जा रहा है अतिक्रमण में मिला, अतिक्रमण में मिला, खो गया था क्या कहीं? खुदाई में मिला है क्या? ठीक है, ये जो ठीक है, समय कम है, ठीक है, जल्दी से मोहित जी लास्ट। जिला प्रशासन की बात बार बार कही जा रही है, जिला प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है, और अगर ये जिला प्रशासन को सरकार के हिस्से से अलग बता रहे हैं तो इनकी नासमझी के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लास्ट लगातार मोहित जी जल्दी से, अपनी समय कम है। और ये देखिए जिस तरीके से संभल को आग में झोंका जा रहा है दंगे की आड़ में, कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा को हमको आपको बैठ करके उजागर करना पड़ेगा। अगर प्रशासन कोई गैर कानूनी गैर संविधान सम्मत कार्य कर रहा है तो उसको उजागर करना पड़ेगा। अगर तथ्यों के साथ आकर के अगर अधिकार है डीएम के पास तो बिल्कुल अधिकार रहते हैं डीएम के पास उन चीजों का भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि कहां पर किस तरीके से कौन सा अतिक्रमण तोड़ा गया, और उसके अगर मकान के अंदर निकला है या सार्वजनिक मंदिर था या किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर था या किसी व्यक्ति विशेष के परिक्षेत्र में मंदिर था या सार्वजनिक स्थल का मंदिर था, तो ये चीजें आपको स्पष्ट करनी पड़ेंगी। केवल और केवल हवा में बोल करके निकल जाने से माहौल खराब होगा, देश की शांति व्यवस्था बिगड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन जिस प्रकार से संभल में शिव मंदिर होने का जो प्रमाण मिला है, उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये मंदिर कई दिनों से बंद चल था और उसको आज खुला दिया गया है। जो आपको बता दें कि खोल दिया गया और जिसके बाद पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। प्राइम चर्चा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।